नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आज एकादशी है और श्री पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ज्ञान ले और दे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 27 का एक श्लोक है, यद करोषि यद शनासि यज्जुहोति ददाति यद पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो तू कर रहा है उपवास, जो तू खाएगा या जो तू सेक्रीफाइस करेगा, तू चैरिटी में देगा या कोई ऐसी दृढ़ निश्चय करके ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, वो जो करेगा वो तू सब मुझे समर्पण कर। श्री ईश्वर श्री कृष्ण ये उनको कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है फास्टिंग का महत्व। उपवास मतलब मतलब ऊपर और वास मतलब ईश्वर के पास, तो स्टेइंग नियर द डेटी मतलब ईश्वर के साथ और पास रहना। ये हो गया संस्कृत का जो श्लोक है और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो लॉजिकली हम सोचते हैं कि हम उपवास करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उस दिन जब आप उपवास करते हो तो आपको, हम बोलते फलाहार करते हैं, फिर हम तो तली हुई चीज़ और आलू के बटाटे की सब्जी और वो क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ इतना महत्व नहीं है। फलाहार करो, ठीक है, उसमें भी होता है कि आप अनाज से दूर हो गए तो अनाज नहीं खाना है, लेकिन लॉजिकली सोचो तो जब आप नहीं खाओगे तो उसे अब पुण्य क्या मिलता है? मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अगर आज नहीं खाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। उसे पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य आपको तब मिलेगा जब आप नहीं खाओगे और आपका जो अन्न, जो खाने वाला जो अन्न है, वो आप किसी गरीब को दान करो। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है उपवास का। तो आज आपने नहीं खा के कुछ बचाया है, तो उस जो बचाया अन्न है वो किसी गरीब के पेट में जाएगा, तो वो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये पुण्य का काम है। दूसरा, मेडिकली सोचते हैं कि उपवास करते हैं तो समझो आज हमने खाली फ्रूट्स खाए, तो सिर्फ फ्रूट खाने से आपके शरीर में फ्रुक्टोज जाएगा, और फ्रुक्टोज एक तरह का शुगर ही है जो कन्वर्ट हो जाता है बाद में। लेकिन आप समझो कुछ नहीं खाते हो तो एक प्रोसेस कहते हैं मेडिकली, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी, AUTOPHAGY। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जो शरीर अपने खुद ही शरीर के अंदर जो मरे हुए सेल्स है, जो टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, उसको साफ सफाई करते हैं। जैसे BMC कचरा उठा के ले जाती है, रास्ते क्लीन करती है, उसी तरह से ये ऑटोफेजी सेल्स रहते हैं। वो शरीर में हर जगह जाके कचरा, धूल मट्टी, जो भी अंदर टॉक्सिन्स है, उसको धूल मट्टी नहीं बट टॉक्सिन्स कहते हैं, वो सबको उठा के सिस्टम से बाहर एलिमिनेट करती है, एलिमेंट्री सिस्टम से, स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, थूक से, ये सब तरीके से उसको बाहर निकालती है। उपवास का ये मेडिकल बेनिफिट है, लेकिन ये रोज नहीं करना है। आप रोज करोगे तो आपके अंदर दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाओगे तो जो ब्रेन है उसको 60% ऑफ ग्लूकोज, 60% ऑफ ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, ये सब चाहिए, बाकी शरीर के लिए छोड़ता है 40%, तो ब्रेन फंक्शनिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो ये उपवास का जो धार्मिक बेनिफिट है, लॉजिकल बेनिफिट है और मेडिकल बेनिफिट है, ये जब आप समझो तो उपवास करने में मजा भी आएगा और उसका आपको अच्छा भी लगेगा और समझेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, एंड यू विल फील गुड। दूसरा, उपवास शुरू करने से पहले एक संकल्प लेना है, मम कृतेन उपवासेन श्री पुरुषोत्तम भगवान प्रीतोस अस्तु। मतलब ये आप जो भी उपवास करोगे उसकी वजह से जो भी ये सेक्रीफाइस है, मैं ईश्वर, आज एकादशी पुरुषोत्तम मास है तो भगवान पुरुषोत्तम के लिए, नवरात्रि है तो नवरात्रि में माता जी के लिए, ऐसा बोल के आपको उपवास शुरू करना है। और उसके बाद में ये जो बताया वैसे करिए तो उसका बेनिफिट आपको होगा। अगर आप आज नहीं खाओगे तो वो जो अन्न है वो किसी को दान करो या किसी को खिला दो, उससे पुण्य मिलता है। उपवास करने से पुण्य नहीं मिलता है। तो आप जरा सोचिए, और आपको कुछ और समझ में आ रहा है और कुछ उसका मीनिंग है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।